यहाँ पे हम बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, जो जनरली कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है। देखना, इसमें हमने क्या किया है कि हम दो केस लिए हैं। एक यहाँ पे हम कहीं यू शेप में एक ये वायर है, या हम कहें रॉड है, स्मूथ रॉड है, और इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस पुट एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। और ये रॉड, इसके ऊपर एक रॉड है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बोथ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसमें रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताना है। दूसरे में क्या किया गया, वही रॉड यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। ये भी आइडियल कंडक्टर है, रॉड जो है कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस 0, इसके क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया गया, और पूरे सिस्टम को वी वेलोसिटी से मूव करा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों केसेस में पूछा गया है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा। वोल्टमीटर इज आइडियल वोल्टमीटर का मतलब हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा कि आइडियल वोल्टमीटर मीन्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RV इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। करंट थ्रू आइडियल वोल्टमीटर इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अगर करंट, दोनों में डिफरेंस है, अगर करंट इन वोल्टमीटर इज एग्जैक्टली 0 तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी ऑलवेज 0। तो बेसिकली जो हम आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं उसमें कहते हैं कि टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है रेजिस्टेंस, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कुछ ना कुछ स्मॉल करंट जाएगा तभी डिफ्लेक्शन देगा। तो उसी बेस पे ये वोल्टमीटर काम करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे कहें कि एक कंडक्टर लेंथ है, वी वेलोसिटी जा रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो मोशनल EMF के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें सब बताते रहेंगे। तो जैसे ही मूव कर रहा होगा तो ये सबको मालूम होगा कि जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो BVL होगा, और ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव एक सेल की तरह काम करने लग जाएगा ये मूविंग रॉड जिसकी वेलोसिटी V है। और ये इसलिए होगा कि इस तरह से करंट फ्लो कराना ये चाहेगा। यहाँ पे चलिए इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस है, नहीं तो करंट इस तरह से फ्लो कराता कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम कहेंगे कि उसका अपोज करेगा। तो वोल्टमीटर की रीडिंग इस केस में तो आ जाएगा, ये पॉइंट A कह दें, ये पॉइंट B कह दें। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इन फर्स्ट केस विल बी BVL। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी BVL, जहाँ पे A टर्मिनल, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू BVL, ये हो जाएगा। दूसरे केस में कह रहे हैं कि ये लूप है, यहाँ पे ये रॉड है और ये इससे कनेक्टेड है, पूरा मूव कर रहा V स्पीड से, या V वेलोसिटी कहें पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब यहाँ पे ध्यान देना, रीडिंग वोल्टमीटर की मैं पहले बता रहा हूँ, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0 बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी BVL। ये कैसे हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B विल बी BVL, और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0। ये हुआ ना इंटरेस्टिंग बात, वोल्टमीटर इज 0। इसलिए इंटरेस्टिंग हुआ कि अगर हम इसको क्लोज लूप देखें तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कह सकते हो कि इसके अंदर जो फ्लक्स है कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और वो कांस्टेंट है। तो इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है। तो इंड्यूस्ड EMF जो होगा, इसमें इंड्यूस्ड EMF इस पूरे क्लोज लूप में नेट इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि dφ/dt फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा BVL, और यहाँ पे हम इसको मान लें, इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से बना के दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक बात समझ गए होंगे। पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इन मोस्ट जनरल केस है। अब इसी को देखो, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें, जो ये वोल्टमीटर है इसका हम साइज निग्लिजिबली स्मॉल ले लेते, A पॉइंट से हम कह दें, A पॉइंट से यहाँ पे जहाँ वोल्टमीटर कनेक्टेड है वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट दिखा दिया B, इसको कह दिया RV इज़ वेरी लार्ज, दिस इज़ A। और फिर ये कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग रॉड से, रॉड है, ध्यान देना यहाँ पे रॉड है, इसमें हम कह रहे हैं BVL। हम क्या कह रहे हैं
इसके क्रॉस ये एक रॉड है, मूव कर रहा v स्पीड से, v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा BVL। अब अगर हम कह दें कि इसमें कुछ करंट अगर फ्लो किया तभी वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। ये मान लें यहाँ से यहाँ पे x डिस्टेंस है, ध्यान देना ये पूरी लेंथ दी हुई है L, ये L दिया हुआ है, तो ये x है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये होगा BVX। इसको अगर हम इसके साइज को नेग्लेक्ट कर दें तो ये हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है पार्ट है ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ध्यान देना, BVL माइनस एक्स, BVL माइनस एक्स। तो जब यहाँ पे हम देखें दोनों को सम करें, ये चाहेगा करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो इन दोनों का यहाँ पे समेश, ये दोनों एडिटिव नेचर में है, तो BVX प्लस BVL माइनस एक्स कितना आ गया, BVL। तो इसका हम साइज ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है उसका साइज नेग्लेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू दिस, तो क्या होगा, BVL यहाँ पे भी आ गया, BVL यहाँ आ गया। तो ये चाहेगा क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों काउंटर करेंगे एक दूसरे का, तो नेट करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो जाएगा तो करंट इन वोल्ट मीटर क्या हो गया, जीरो, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी जीरो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बिकम जीरो इन सेकेंड केस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बिकम जीरो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल, रही बात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB, इसको लिख सकते हो C पॉइंट कह दें, इसको D कह दें, तो इसको कह सकते हैं VAC प्लस VCD प्लस VDB। ये कैसे कह सकते हैं, VAC मतलब VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, तो माइनस VC प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, माइनस VD प्लस VD कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड भी VA माइनस VB हुआ। इसको लिख दोगे तो VA माइनस VC, VA माइनस VC कितना है, BVX प्लस VC माइनस VD, करंट जीरो है, करंट जीरो है। इसको भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब करंट जीरो होगा किसी वोल्ट मीटर में तो उसकी रीडिंग कभी भी रीडिंग वो दे ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो करंट बहुत कम फ्लो होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ऐसे कैलिब्रेटेड किया रहता है कि उसका डिफ्लेक्शन होता है। अगर वहाँ पे करंट जीरो होगा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब ओपन सर्किट बिल्कुल हो गया, करंट जाएगा नहीं, तो वोल्ट मीटर यूजलेस हो गया। इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेट मेजर करते हैं पोटेंशियल किसी भी अननोन ईएमएफ सोर्स का, उसके क्रॉस वोल्ट मीटर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करंट फ्लो करना चाहिए, तभी वो डिफ्लेक्शन देगा। करंट फ्लो करेगा तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। तो BVX प्लस इसका हो गया जीरो, क्योंकि करंट RV टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, इनटू टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस VD माइनस VB, ये हो जाएगा BVL माइनस एक्स। हमने x यहाँ से ले लिया जहाँ पे कनेक्टेड है, और ये L माइनस एक्स ले लिया, इसका हम लेंथ बहुत कम कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आ गया BVL। तो एक बात देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो आया, इंटरेस्टिंग बात क्या आया, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस BVL ही होगा, लेकिन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज जीरो। मतलब A और B के बीच कनेक्ट किया गया वोल्ट मीटर। अब कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, लेकिन रीडिंग वोल्ट मीटर का, कई वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो, कह दो कि उसके रीडिंग जीरो आ रहा है, लेकिन उस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दैट इज पॉसिबल इन दिस केस, दैट इज BVL। तो आई होप इससे कुछ तो ऐड हुआ होगा, और बढ़िया चीज़, ऐसे कुछ कुछ हम आपको टिप्स देते रहेंगे और वीडियो लेके आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और ये हम छोटे छोटे डाउट कई बच्चों का था, तो हमने कहा वीडियो बना के ही एक बार दे देते हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।